जो सत्संग में आता है उसे मौन रहना चाहिए। पहले तो ऊपर से ना बोले, अंदर चाहे कितना भी द्वेष हो। जब ऐसा बाहरी अभ्यास करेंगे तो आगे मौन रहने की आदत पड़ जाएगी। कैसी सही बात गुरु जी बोल। मौन भी एक तपस्या है। जब तक हमारा मनसा वाचा कर्मणा से कर्म बनता है तब तक जन्म मरण है। अब हम लोग खुद ही देख लो कि मन से, वचन से, क्रिया से हम कितना कर्म बनाते हैं। बातें हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चाई हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ। तो तब तक जन्म मरण से छूटेंगे कहाँ से? अतः अभी भी प्रेम से रहकर कर्म करो। पहले का कर्म तो इतना कष्ट दे रहा है, अब आगे कर्म बनाएंगे तो फिर 84 के चक्कर में तो आना ही पड़ेगा। अतः पहले मौन का अभ्यास। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। मन को उदार बनाओ। देखो पहले हम एक कप चाय पिलाने के लिए भी सोचते थे, इतने कंजूस थे, परंतु आज गुरु मिला, उसने उदारता सिखाई। मन बड़ा कंजूस है सबका, हम सबका, लेकिन गुरु जी के ज्ञान को अगर कहते हैं ना आप इस्तेमाल करते हो, उसको लागू करते हो अपने जीवन में, तो चाहे कैसी स्थिति हो जीवन में, लेकिन आपको खाना पानी बड़ा अच्छा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गुरु के विचार से अपने आप को, जो भी आया है उसको पानी, मीठा और चाय पानी से या समय के अनुसार खाना पीना देने से लोभ नहीं किया, बचाया नहीं अपने आप को, मन को बचाया नहीं। तो बोले क्या है, आपका कर्म आपको मिल रहा है, आपको भी खाना पानी आज मिल रहा है, स्थिति चाहे जैसी। यही तो बड़ी गुरु जी की कृपा लगती है कि यार आप कहते नहीं सुखा दो। गुरु जी कहते थे कभी अपना भंडारा ना सुखाना, तुम अपने आप अपने और अपनों को तो खिला ही लेती हो। बोले याद रखना, तो एक और कोई खाता है तुम्हारे पास से, इस दिन से तुम्हारा भंडारा हमेशा कायम रहता है हमारा। तो बोले ऐसा मन को, लेकिन मन तो कहेगा ना अकेले हो दो ही खाएं तो बड़ा अच्छा है, कम बनाना ही पड़ेगा, कम खाना भी पड़ेगा, कम काम भी होगा, कम बर्तन भी होंगे, सभी कुछ कम होगा। तो सभी कुछ कम होता है भाई अकेले अपने का। तो लेकिन बोले आज विषम परिस्थितियों में भी हम लोग मनमाना खिला रहा है वो, ये उनकी सीख है। इस सीख को कभी अपने जीवन से जुदा न करना, उनकी सीख को, मन की सीख को न मानना, उनकी सीख को अपनाना, तभी तो काम बनेगा ना। अपनी सीख को रखें क्योंकि सच्चाई है, बाहर के तल पर देखो तो काम तो है ही थोड़ा ज्यादा, लेकिन शांति कितनी ज्यादा है ये भी तो देखो। बदले कि खाने पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, भंडार है, दो को खिला के खाते हो तो दो के हिस्से का अपने को भी मिल जाता है। हमारे हिस्से में तो शायद आज नहीं है, लेकिन उसके हिस्से के कारण हमें भी मिल गया। तो ये कितनी कृपा है गुरु जी की हम लोगों को, लेकिन हम लोग इस सोच को अपनाना नहीं पसंद करते। इस सोच को लागू करने में बुद्धि बड़ी आफत करती है, ये है पक्की बात। बोले आज हम इतनी महंगी चीनी में भी कितनों को चाय पिला देते हैं। कहने का तात्पर्य चाय से नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उदार होना चाहिए। ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। जो जितनी उदारता से खर्च करता है उतना ही उसको भगवान खर्च करने के लिए देता है। उदारता का मतलब ये थोड़ा ना कि अपने को खिलाओ, पहनाओ, दिखाओ, घुमाओ और कहो हम बड़े उदार हैं, हम तो भाई खाते हैं जो मर्जी होती है, जो मर्जी होती पहनते हैं, जो मर्जी होता है देखते हैं, जहां मर्जी होती वहां जाते हैं, हम बड़े उदार हैं। इसको उदारता मत मान ले, हम लोग भूल में ना रहे, ये उदारता नहीं है। ये तो मैं है, मेरा है, बस मैं और मेरे में बस जीवन को चलाना है। इसको उदारता का नाम देके हम महामूर्खता कर रहे हैं। जब हम अपने मन पे हमारा निगाह होती है तभी हम भगवान की महिमा को देख भी पाते हैं और उसका लाभ भी ले पाते हैं। इसीलिए बोला कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा के कारण ही हम ज्ञान का लाभ जीवन में ले पाते हैं, अन्यथा लाभ नहीं ले पाते। ज्ञान बस हमें मालूम है, उसको लागू अपने जीवन में हम कर ही नहीं पाते हैं, तो बिना लागू करे हमें लाभ मिलता नहीं। तो श्रद्धा
का मतलब ही यही है कि हम गुरु के विचार को अपने जीवन में लागू करें। एक एक विचार, बोले एक एक विचार, कि उधर भी मैं ही हूँ। अब ऐसे सबको जगह उदारता हो जाएगी, लेकिन हमें ही गुरु जी देखें, हमें ही प्यार करें तो हमें अच्छा लगता है। तो गुरु जी ने हम लोग को वहां भी उधर ही कर लो ना। हमें अच्छी तरह से याद है अपना कि गुरु जी जो है ना, हम जब वहां जाए गुरु जी के पास, तो एक बार ऐसा हुआ था कि गुरु जी बार बार रेखा रेखा करें, रेखा रेखा, और हमारे को बुलाए काम के लिए, और नाम लेकिन रेखा दीदी का निकलता था। अंदर ही अंदर बड़ी जलन, बड़ी जलन। और लेकिन जलन को मूर्त रूप नहीं देते थे, मौन रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे। एक दिन प्रकाश भैया ने कह दिया, गुड़िया दीदी आप तो यहाँ है, लेकिन जापन रेखा दीदी की है, जाप रेखा दीदी का कर रहे हैं गुरुजी। तब तब कहते जलन सामने उभर के आ गई सारी, क्योंकि जो अंदर में आग जल रही थी उसको वो हो गए। तो कहते हवा मिल गई, जिसको कहते नहीं हवा मिल गई, हवा मिली तो फिर उस समय तो खत्म हो गई हंस के बाद। लेकिन उसके बाद ही कुछ और कोई बात हुई तो गुरुजी बार बार दो तीन बार बोल रहे थे, और मेरे से काम कर रहे थे, और मेरा नाम रेखा दी का लिए जाए, मतलब कई बार जैसे एकदम से ले रहे थे। तो आखिर में जल के हमने कहा अरे हम क्या करें, अब हमने आज से शरीर का नाम रख लिया रेखा, पुकार तो अब हम ही को रहे हैं, मुखातिब तो अब हमसे हैं, तो आज इस शरीर का नाम अपना रेखा मान लेते हैं। अरे भैया ऐसा जब किया तो गुरुजी ठहाका मार के हंसे भी, अपनी झल्ला के कहते नहीं, जैसे मन से झुंझला के जो है ना एकदम से जोर से बोले ठीक है इस देह का नाम ही अब रेखा ऐसे कह के, आखिर तो आप मुझसे मुखातिब हैं, ऐसे कह के झल्लाहट अपनी निकाली शब्दों के जरिए। और गुरुजी खिलखिला के हंसे। लेकिन उसके बाद से एक साधना करने का तरीका मिल गया कि जब भी जलन हो रही है किसी से, या किसी से ईर्ष्या हो रही है, या कहीं मन दुख रहा है, तो उस समय उधर अपने आप को मान लो कि उधर भी तो मैं ही हूँ। बस ये अभ्यास करने का साधना मिल गई उस दिन से। तो अब एक दिन में तो काम बनता नहीं है, क्योंकि पल पल में मन आता है, पल पल में जलन होती है, पल पल में ये मन का काम तो यही है, वो तो यही करेगा। लेकिन उसके साथ अपने को मिलाने से बचने लगे, उधर ही अपने को देखने लगे, तो आराम होने लगा कि उसको प्यार मिल रहा है तो मुझे ही को तो मिल रहा है, मैं ही तो हूँ उधर। उसको जो है ना खुशी मिल रही है तो मुझे भी मेरी तो खुशी है। इस शरीर, फिर विचार करो, इस शरीर को तो कितना खिलाया, कितनी तारीफ हुई, कितना लोगों ने अच्छा कहा, कितना सुंदर कहा, सब कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी दूसरे की प्रशंसा हो जाए तो मन अभी भी जल उठेगा, एक सेकंड में जल उठेगा। लेकिन अभ्यास अगर आपका है तो आप उसी गुरु के तीर से तुरंत मार देते हैं कि कह रहे ये उधर भी तो मैं ही हूँ, तो दूसरा थोड़ा ना, मेरा गुरु ही तो है उधर, वो भी तो मेरा गुरु तो सब में बस रहा है, मैं सब में बस रहा हूँ। मेरे गुरु ने कहा है सब तरफ तो मैं हूँ, तो फिर मेरा गुरु बस रहा है तो बात खत्म। उसकी तो प्रशंसा हो रही, मेरे को अपनी प्रशंसा की क्यों जरूरत है। तो अभ्यास है ये हर क्षण का अभ्यास, अपने जीवन के हर घटनाक्रम में अभ्यास ही की तो जरूरत है। तो बोले आप रोम रोम से में गुरु बसाना है, इसी को तो बोलते हैं रोम रोम में गुरु बसा लो। कोई ऐसे गुरु तो न बसा लेना है, अरे हम साबुत है, हमारे साथ गुरु बस रहा हमारे रोम रोम में, हो ही नहीं सकता। एक कहते हैं खून ब्लड कैंसर है तो कहते हैं खून पूरा बदलो, विषाक्त खून है, एक तरफ से खून निकाला जाता है, दूसरी तरफ से पूरा चढ़ाया जाता है उसकी बॉडी में। ऐसे ही हम लोगों में मैं की खून जो है ना विषाक्त नस नस में है, रोम रोम में हमारी मैं कायम, और रोम रोम की मैं गुरु निकालने में लगा है, और कुछ नहीं। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, सब अच्छा, सब कुछ अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं। दृष्टि बदल लेनी है, सिर्फ दृष्टि बदल, जितनी दृष्टि तुम बदल लो उतना तुम्हारे काम में, जितना हम बदल लेंगे उतना हमें
हमें आनंद है अपने ही जीवन में और जीवन के बाद भी, क्योंकि अब तो नस नस में तुम व्याप्त हो रहे हो, तो तुम जानो तुम्हें कैसे रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, या मुक्त होकर परमात्मा से मिलना है। हमारा शरीर अब हमारा है कहाँ? तो तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम है, जो करना चाहो जैसा चाहो। दुख लगेगा वो भी तुम जानो, सुख लगेगा वो भी तुम जानो, आनंद हो वो भी तुम जानो, शांति भी तुम जानो, मलिनता भी मन की तुम जानो। लेकिन पहले इतना जानो कहने के से काम तो न बन जाएगा। तुम जानो पहले अपने इन गुरु के विचार से साधना तो हम लोग करें, साधना मन के हिसाब से करें और कहें गुरु जी तुम जानो। उसने तो कहा ये चीज मत खाओ, इस समय उठो, इस समय ऐसा करो। क्या हम करते हैं उसके विचार से? सब अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। जो जितनी उदारता से खर्च करता है उतना ही उसको भगवान खर्च करने के लिए देता भी। सत्संग जहाँ होता है, बोले होगा नहीं पास में, लेकिन उसके लिए वो खर्च करने के लिए उसे मिल जाता है। ये पक्की बात है, कहीं ना कहीं से वो कर, क्योंकि वो उदारता में हर समय ऐसी स्थिति रहती है। कई भक्तों को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान उनको कमी नहीं, वो दूसरों का करते रहते हैं। पट्ट से बोले हजारों हजारों दे देते हैं, कहाँ से दे देते हैं कि जबकि उनके जीवन में खुद भी कमी। क्यों? जितना खर्च करते हैं दूसरे के लिए, भगवान उतना उसका दुगना चौगुना क्या है, 10 गुना भगवान उनका अपने आप भर देता है। समय तो उन्हें मिलता ही मिलता है। और जब इस बात को जान ले, इस रहस्य को जान ले, तो करने में हमको जरा सी भी को तो आ ही नहीं फिर मन करता है, क्योंकि अब तो जान गया, पहले तो जानता नहीं था, अब तो जान गए। ये अभ्यास है सब। बोले ये लक्ष्मण रेखा है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ काल भी नहीं आ सकता। ये लक्ष्मण रेखा, यहाँ इसकी सीमा के अंदर जो कुछ भी दुष्ट आता है वो भस्म हो जाता है। गुरु अपने शिष्य की हर तरह परीक्षा लेता है। परीक्षा देने के समय आदमी डर जाता है। गुरु के एक एक शब्द में राज होता है, परंतु मनुष्य मद में आकर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। मद में आके तो अवहेलना करते हैं। गुरु कितने कर्म काटता है हमारे। एक दिन गुरु ने सब चेलों की परीक्षा ली। 3 आए, गुरु ने कहा मुझे खून चाहिए, तो 2 चेले तो डर गए, पूछने लगे यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से निकालेंगे। पर एक चेला साहस करके परीक्षा देने को तैयार हो गया। गुरु ने थोड़ा सा खून निकाल लिया और दोनों चेले आए गए, सांप ने काटा और मर गए, और वह चेला बच गया क्योंकि उसने गुरु आज्ञा मानी थी। अब ये हम लोगों के लिए सिर्फ कहानी नहीं है, रेखा दीदी के जीवन में ये घटी थी घटना कि गुरुजी ने जबरदस्ती कहने को प्रकाश भैया के लिए चढ़ा भी नहीं खून, और उन्होंने तो खून एक बोतल उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, गिरी रेखा दीदी नन्नू, लेकिन क्या हुआ, एक खरोच भी ना आई। तो खून तो पहले ही गुरु ने निकाल लिया था। आपको वो कहे पहले बताए गुरुजी देखो आज तुम्हारी घटना घटने वाली है तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, ये कर लो। तो गुरु तो फिर अभिमानी गुरु हो गया। वो तो खाली है, आकाशीय वाणी उसके अंदर आती है, हम तो मान लेते हैं, हमारा भला हो जाता है। वो तो खालीपन में जी रहा है, शून्य में जी रहा है। तो उसको पहचानते कहाँ है हम लोग कि उसकी शून्यता में ही सारा हमारे और तुम्हारे लिए भला छिपा है। उसको वहां से जो वाणी आ रही वो हमारे तुम्हारे भले के लिए, लेकिन ना मन मन अपने करने के लिए कर ले। कुछ भी करो, कुछ भी कहते हैं तो वो मन बुद्धि से मानने की सोचता है, तुरंत में नहीं मानना चाहिए। आदत नहीं है ना हम लोग, इसलिए क्योंकि उसने गुरु आज्ञा मानी थी। आत्मा के लक्षण है दोनों, निर्भयता, सत्संग के मार्ग में निडरता होनी चाहिए। कहा भी है जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। खुश होता है वो, मरने से डरता नहीं है। नहीं तो जरा से मान में कुप्पा होके बैठ गया, अपमान काहे कर फूल के बैठ जाता है, अपमान में कुप्पा होके बैठ जाता है। काहे भैया, मान अपमान हम लोग सब ऐसे ही तो हैं कि जरा सा मान हुआ फूल गए, जरा सा अपमान हुआ कुप्पा हो गया। तो लेकिन अभ्यास तो कर रहे हैं ना रात दिन, और अभ्यास को वो मानता है और हमें नजर भी देता है अपनी कृपा की नजर। लेकिन अभ्यास ना करें हम तो वो कृपा की नजर चमड़े की दृष्टि देता है। कृपा की नजर तो रूह की नजर अलग होती है।
वो तो बिल्कुल अलग। उसी नजर से हमारे तुम्हारे काम बने और उसी नजर के हम तुम प्यासे भी हैं। हम लोग इस चमड़ी की नजर के कोई प्यासा नहीं है। ये हमारे को भ्रम है कि हम चमड़ी की नजर के प्यासे, हमें भी वही चाहिए, तुम्हें भी वही चाहिए। हर आत्मा उसी की प्यासी है, उसी नजर की। लेकिन अज्ञानता के कारण वो अपनी पुष्टि तुष्टि बाहर में लगा कर रही है। बाहर की वस्तुओं से, स्थितियों से, व्यक्तियों से बचाना है। बचो, बाहर की तुष्टि पुष्टि से बचो, अंदर की तुष्टि पुष्टि देखो कितना आ रहा, बहुत आ रहा। जय सत्य।